भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित ध्यान प्रेमी भाई और बहनों, आगम वाणी है। अथं भाषई अरहा ग्रंथं पूर्ण गणहारा निगुण। बच्चों, मौन है, मौन की साधना, आवाज नहीं करना है। जिन शासन के स्थायित्व का मूलभूत आधार है आगम। आगम के दो रूप है, सूत्रागम और अर्थागम। अर्थागम के मूल स्रोत तीर्थंकर होते हैं। उनसे प्राप्त ज्ञान के आधार पर गणधर सूत्र रूप में आगमों का ग्रंथन करते हैं। वह अर्हतवाणी द्वादशांगी कहलाती है। द्वादशांगी में पहला अंग है आचारांग। आचारांग में साधु के आचार दर्शन के बारे में बताया गया है। पंच परमेष्टि में पांचवा व अंतिम जो पद है वह साधु का पद है। दुनिया में श्रावक का भी अपना मूल्य है और साधु का भी अपना मूल्य है। सबसे जो ऊंचा जो पद होता है वह साधु का होता है। साधु से ही आचार्य, उपाध्याय, अरिहंत आदि होते हैं। तो साधु पद इतना ऊंचा है तो आत्म शुद्धि की जो साधना करने वाला है वह साधु कहलाता है। आत्म शुद्धि के कुछ सूत्र बताए हैं। स्वाध्याय, ध्यान, पवित्र भाव, विनम्रता आदि आदि। पहला है स्वाध्याय। साधु की कसौटियां भी कह सकते हैं और आत्मशुद्धि के उपाय भी कह सकते हैं। जिन शासन में निर्जरा के 12 भेद बताए हैं उनमें एक भेद है स्वाध्याय, ध्यान। तो ध्यान है वह साधुता की कसौटी है। आत्मशुद्धि की साधना में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिसका ध्यान सद जाता है तो समझना चाहिए वो व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो सकता है। ध्यान निवृत्ति का मार्ग है। ध्यान निर्विचारता का मार्ग है। हमारे कितने विचार आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक विचार ही विचार आते हैं। उन विचारों को रोकने के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए ध्यान की संपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसा भी कह सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ध्यान को हम सर्वोत्तम कह सकते हैं। आज भी हमारे अनेक साधु साध्वियां ध्यान साधना करते हैं और जरूरी भी है। उत्तरायण सूत्र में भी बताया है और ग्रंथों में भी बताया है, आत्मशुद्धि में ध्यान की और स्वाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो निरंतर ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, एकाग्रता। कोई भी प्रवृत्ति करे उस प्रवृत्ति में जागरूकता का भाव बना दे।
जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका ध्यान सधेगा, और जिसका ध्यान सध गया उस साधु की शुद्धि शुरू हो जाएगी। ध्यान के बाद में दूसरा है स्वाध्याय। ये भी निर्जरा का अंग है। जैसे ध्यान आभ्यंतर तप है, निर्जरा है, वैसे ही स्वाध्याय भी आभ्यंतर तप है। स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्व अध्याय। जो विचार अपनी आत्मा की शुद्धि में सहायक होते हैं, या सरल भाषा में कह दे, स्वाध्याय स्वयं को पढ़ना ही स्वाध्याय है। हम दूसरों को पढ़ते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में जानकारी करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं पहले तुम स्वयं अपनी आत्मा की जानकारी करो, आत्मा को पढ़ो। जो व्यक्ति आत्मा को पढ़ता है तो समझना चाहिए वह शुद्धता की ओर जा रहा है। और केवल बाह्य पुस्तकें पढ़ते हैं, बाह्य लोगों के बारे में बताते हैं, तो जितना फायदा होना चाहिए कभी कभी उतना फायदा नहीं होता है। तो फायदा करना है, शुद्धि करना है, तो निरंतर स्वाध्याय करो। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, सध्यानं भन्ते जीवे किं जाने, भगवान स्वाध्याय करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा, नानावन निजम कमं खवई, वह ज्ञानावनी कर्म को क्षीण करता है। हमारे 8 कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है, घाती कर्म और घाती कर्म। आत्मा के गुणों का जो घात करते, नुकसान पहुंचाते हैं, वे घाती कर्म है। वे घाती कर्म 4 है, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घनघाती कर्म है, आत्मा के सघन गुणों का जो नाश करने वाले। उनमें पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। जो साधु निरंतर स्वाध्याय में लीन रहता है वो ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। क्यों? पहले मोहनी कर्म क्षीण हो जाता है 12वें गुणस्थान में, फिर 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, आदि 3 कर्मों का, तो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। और स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व है। अमृत घोष का नाम आता है और स्वाध्याय में लीन, अब परिणाम ही आया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसलिए निरंतर स्वाध्याय, स्वाध्याय सत्य साहित्य को स्वाध्याय कहा गया। आप पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, दूसरी बातें देखते हैं, संसार की बातें देखते हैं, भौतिक बातें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो स्वाध्याय नहीं। आध्यात्मिक, जिसे निर्जरा होती हो, कर्म करते हो, आत्मा की शुद्धि होती हो, वह स्वाध्याय। उस स्वाध्याय के 5 प्रकार है, वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। पहले पढ़ो, खूब पढ़ो, परिचित अपरिचित जो भी है पढ़ो, और फिर नहीं समझ में आए तो पूछो, फिर बाद में परिवर्तना, रिवीजन, उसके बाद में अनुप्रेक्षा, चिंतन करो, और उसके बाद में धर्म कथा, अर्थात जो आपने सीखा है, पढ़ा है, लोगों को बताओ। इससे क्या होगा? जो हमारी श्रुत की परंपरा है वो अविच्छिन्न रूप से चलती रहेगी, नहीं तो विच्छिन्न हो जाएगी। यदि हम व्याख्यान नहीं देंगे, आगम का स्वाध्याय नहीं करेंगे, लोगों को आगम के बारे में नहीं बताएंगे, परंपरा के नहीं बारे में बताएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। कुछ ज्ञान तो विलुप्त हो गया। जो दृष्टिवाद था, जो हमारे मुख्य आगम, जो हमारे 11 अंग है, अभी पहले 12 अंग थे, 12 अंग में दृष्टिवाद था, दृष्टिवाद अभी लुप्त हो गया। तो अभी तो थोड़ा ज्ञान रहा है, उनको भी सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित कब रहेंगे? जब हम स्वाध्याय, धर्म कथा आदि करेंगे। जब भी अवसर मिले तो धर्म कथा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और आपस में चर्चा परिचर्चा भी करनी चाहिए। तत्व ज्ञान के बारे में एक दूसरे को जानकारी देनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सब स्वाध्याय। को हूँ मैं, कौन मैं, सो हूँ मैं, आत्मा हूँ। इस प्रकार चिंतन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ,
तो धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि होती रहेगी। ये आत्म शुद्धि का दूसरा जो उपाय है वो क्या है? स्वाध्याय। पहला कौन सा हो गया? ध्यान। दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है पवित्र भाव। हमारे भाव पवित्र होने चाहिए। एक सद्भाव, एक दुर्भाव। सद्भाव में आत्मा की शुद्धि होती है और दुर्भाव में आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। आचार्य महासमंडी ने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें बताई। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, हमारे भाव अच्छे रहे, भाव में मैत्री का भाव रहे, करुणा का भाव रहे, समता का भाव रहे, निष्क्रियता का भाव रहे, जागरूकता का भाव रहे। और जो जितना ज्यादा सद्भाव रखने वाला होगा उतना ही वह आत्मा की शुद्धि करेगा। यदि मन में मलिनता है, मन में वैमनस्य का भाव है, नफरत है, घृणा है, तो उसकी कभी शुद्धि नहीं होगी। और ऐसा कहा जाता है जो नफरत रखता है, घृणा रखता है, वो जीव मरकर कीड़ा भी बन जाता, कीड़ा भी बन जाता, गंदगी में पैदा होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो मेरे भाव पवित्र रहे। सारा खेल भाव का है। भाव शुद्ध है तो भव भी सुधर जाएगा। भाव बिगड़ा हुआ है तो भव कहां से शुद्ध होगा? आप कहते हैं मेरा तो अगले भव में भव शुद्ध हो जाएगा, नानी का घर है जो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे शुद्ध नहीं होगा। अगले भव की चिंता करते, पहले वर्तमान की तो चिंता करो। खाक में छोरा की चिंता नहीं करते, पेट वाले की आशा रखते हैं। तो जो वर्तमान में उसको तो आप सुधारो। जिसका वर्तमान सुधर गया तो उसका भविष्य ही सुधर जाएगा। वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में मतलब भाव क्रिया के साथ, जागरूकता के साथ, भाव हमेशा अच्छे रहे। भगवान ने कितना सुंदर कहा है, यदि आपके हर पल हर क्षण भाव अच्छे हैं तो आपका आयुष्य भी शुभ होने की संभावना है। और आपका भाव अच्छा नहीं है और असत भाव में है, अशुभ भाव में है, दुर्भाव में है, मलिनता के भाव में है, उसमें यदि आपके आयुष्य का बंधन हो गया, सुगति नहीं दुर्गति की संभावना रहती है। तो इसलिए ये तो सबको ध्यान रखना है कि मैं चारों गति के ताला लगा दूं। चारों गति के ताला लगाने के लिए तो फिर साधु बनकर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष जाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम नरक और तिरस दो के तो ताला लगा दो पहले। हाँ, दो के तो ताला लगा दो। और नरक में कौन जाता है? जिसके भाव अशुद्ध होते हैं, पवित्र भाव नहीं होता, वो नरक में जाता है। जो महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, इसमें डूबा हुआ रहता है, जिसके भाव मलिन है, मारते समय उसके मन में कोई दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, क्रूरता का भाव है, शोषण का भाव है, बेईमानी का भाव है, अनैतिकता का भाव है, तो समझना चाहिए उसकी गति सुगति नहीं है। अमाया करता है, कपट करता है, झूठा तोड़ माप करता है, वो सब भाव अशुद्ध है। और अशुद्ध भाव होते हैं तब क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ आता है, नेगेटिव भाव आता है। नेगेटिव भाव आता है, नेगेटिव भाव आया तो हमारा मन खराब होगा। मन खराब होगा तो आत्मा की पवित्रता कैसे होगी? आत्मा की निर्मलता कैसे होगी? तो दुर्भाव आ गया। इसलिए भावों को अच्छा रखो। हमेशा भावना भाव, भावना मेरे भाव अच्छे रहे। भाव अच्छे है तो मन में शांति भी रहेगी। मन में शांति भी रहेगी। एक भाई ने मुझे बताया कि मेरे जो पिताजी थे, बड़ी उम्र उन्होंने पाई, बड़ी उम्र पाई है। तो आचार्य महाप्रभु जी ने पूछा कि बड़ी उम्र का कारण क्या? इतनी आपकी उम्र है। तो उन्होंने कहा 2, एक तो खाने का संयम रखता हूँ और एक मन में शांति है। और मन में शांति कब होगी? जब आपके भाव पवित्र हो गए तब मन में शांति है। अब भाव तो मलिन है, ऊपर से तो आप कहते हाँ महाराज मेरे तो बहुत शांति है, शांति है, शांति है, शांति है। मेरी घरवाली भी बहुत अच्छी है, मेरे बेटे भी बहुत अच्छे। क्यों? सामने तो प्रशंसा करनी पड़ती है। सामने तो प्रशंसा करनी पड़ती है। फिर वो दोनों ही जाते हैं, महाराज मैं जानता हूँ कितनी शांति है, बस अब जी रहा हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मन को शांत बनाओ। मन में शांति है। मन में शांति है तो समझना चाहिए आपके भाव पवित्र है। मन में शांति नहीं है, क्यों? अशांति होती भावना में बदलाव आ जाएगा, दुर्भाव आ जाएगा। दुर्भाव आते ही सारा खेल दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए हर पल हर क्षण, कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं एक दूसरे के बारे में जो बोलते हैं, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग, कितने मतलब हल्के शब्दों का प्रयोग, मतलब एक दूसरे को नीचे दिखाने की दृष्टि से। और कभी कभी तो झूठा आरोप भी लगा देते हैं। उनको जैसे कोई पाप का डर ही नहीं है, पाप का डर ही नहीं है, ऐसा भी सुनने में आता है। झूठा आरोप भी लगा देते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, मतलब वर्चस्व जमाने के लिए। ये सब क्या है? मन में
दुर्भाव के कारण ये सब घटनाएं घटती हैं। इसलिए जो साधु है उसके लिए तो हर पल हर क्षण भावों को पवित्र रखना। क्यों? जैन दर्शन कहता है तुम जिस लेस्या में मृत्यु को प्राप्त होगे उसी लेस्या में पैदा हो जाओगे। यदि तुम्हारे कृष्ण नील और कापोर लेस्या है तो अशुभ गति है, तेजो पद्म शुक्ल लेस्या है तो शुभ गति है। तो साधु को तो हर समय भावों को पवित्र रखना है, और जितने अच्छे भाव होंगे उसका आभा मंडल अच्छा होगा, उसकी आत्मा निर्मल होगी, पवित्र होगी, और लोग भी उनकी सन्निधि में बैठेंगे। जो साधु है महात्मा, उनका आभा मंडल देखो, आचार्य महासमुद्री का आभा मंडल देखो कितना सुंदर है, कितना हर पल हर उनकी सन्निधि में बैठने का मन रहता है कि उठकर भी नहीं जाने का होता है। क्यों? आभा मंडल से खुराक मिलती है। क्यों आभा मंडल निर्मल? क्यों? उनके भाव अच्छे हैं। तो भावों को हमेशा अच्छे रखो। जहाँ भाव अच्छे हैं तो समाज भी अच्छा होगा, और जहाँ भाव अच्छे है नहीं तो वहाँ समाज नहीं विवाद होगा, विवाद होगा। आज जो घरों में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तू में होती है, उसके पीछे कारण क्या है? जब मन में अशुभ भाव आते हैं तब ये सब बातें होती है। यदि आपके शुभ भाव है तो समस्या नहीं आती है। गलती सबसे होती है, किससे नहीं होती है? मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। बहू के हाथ से बर्तन गिरता है तो महाभारत शुरू हो जाता है, महाभारत शुरू हो जाता है। सासू कुछ न कुछ बोलने लग जाती है, और सासू के हाथ से टूटता है, चुपचाप मिनी का बाप पहले बोले उसको पाप, है नहीं? सब चुप रहते हैं, मतलब क्यों? वो सासू है, सासू है, मतलब अपनी वो ठकुराई बोलते नहीं, वो दिखा दी मैं सास हूँ, ध्यान रखना। तू सास है, ये भी बहू है, ये भी बहू है। लेकिन वो भाव में मलिनता आती है तब ये सब घटनाएं घटती है। इसलिए हमेशा क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता का भाव, अच्छा भाव, पवित्र भाव, पवित्र, उस पवित्र भाव के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान साधना करो। निरंतर स्वाध्याय ध्यान करने से आत्मा पवित्र होती है। आज भी हमारे अनेक ऐसे साधु साधिया है, कोई दूसरा दिन भर अपना स्वाध्याय ध्यान माला जाप, उनका एक ही ध्येय है, मैंने साधुपन स्वीकार किया है, मैंने चारित्र को स्वीकार किया है, मेरे अच्छे मतलब भाव रहे, उसके लिए मुझे निरंतर स्वाध्याय करना, मेरी पुण्य ही है, मुझे ये मनुष्य का भव मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धन संग मिला है, और मैं साधु बना हूँ। तो साधु बनाऊं हर समय मेरे मन में वो भावना रहे, समणो हम, कितना समणो हम, मैं श्रमण हूँ, श्रमण हूँ, श्रमण हूँ। मैंने घर बार छोड़ा है, और मैं यदि ये संसार की पंचायती में गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, इधर उधर की बातें करूंगा, तो मेरी आत्मा पवित्र कैसे होगी? आत्मा पवित्र करना है तो मुझे हर समय ध्यान स्वाध्याय में रहना है। निरंतर ध्यान स्वाध्याय में रहो। पड़मंग पौरी संग सज्जाएं बियम ध्यान जियते। पहले पौर में स्वाध्याय, फिर ध्यान, स्वाध्याय ध्यान का क्रम चलता रहे। ये तीसरा, भावों को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। चौथी जो बात बताई है, तप। तप ये साधुता की कसौटी है, आत्म शुद्धि का उपाय है। तप भी बहुत जरूरी है। साधु बन गया, यदि वो तपस्या नहीं करता है तो उसकी साधना इतनी फलित नहीं होगी। क्यों? क्या साधना फलित करना तो तप, खाली उपवास करना ही तप नहीं है, उपवास करना ही तप नहीं है। अनशन करना भी तप है, उन्नोदी करना भी तप है, विनय रखना भी तप है, सेवा करना भी तप है, ध्यान स्वाध्याय सब तप में आते हैं। तप का कोटा बहुत बड़ा कोटा है। आत्मशुद्धि के 4 उपाय बताए नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। ये तप का हर परंपरा में अपना मूल्य है, और जितना ज्यादा तप का भाव होगा उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जैन धर्म में तप का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य संप्रदाय वाले भी बोलते हैं कि जैनों की तपस्या कठिन है, हरे के वश की बात नहीं है। अब भाई हम प्रायश्चित के रूप में एकाशना दिया, कोई किसी ने गलती की तो दूसरा भाई या भाई बोली कि जैन धर्म का एकाशना है, दूसरा एकाशना नहीं है, व्रत नहीं है, जैन धर्म का एकाशना है, जैन धर्म का उपवास है, जैन धर्म का उपवास है। एक व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता था, सनातनियों के वहां नौकरी करता था, तो उनके एकादशी का पर्व करते ना, व्रत करते एकादशी का, तो उसको कहा तुम्हारे को आज व्रत करना है। कर लूंगा। नौकरी करता था, जैसे सूर्योदय के बाद में दूध आया, उकाड़ी आई, नाश्ता आया, केला आया, अरे बार बार दिन भर ये व्रत तो जोरदार है, हे भगवान ये व्रत तो रोजाना आता रहे, रोजाना व्रत आता रहे। कोई कारण से उसकी नौकरी छूट गई, वो जैनों के वहां नौकरी करने के लिए आया। तो जैनों के वहां नौकरी करने के लिए आया, संवत्सरी महापर्व का दिन था, उसको कहा तुम्हारे को व्रत करना। हाँ कर लूंगा। उसने पहले व्रत देखा हुआ था कि व्रत में मजा ही मजा है,
और सुबह सूर्योदय हुआ, नवकाशी आ गई, कभी आया नहीं। शांति रखो, कौन सी होगी अब आकाश ना सब समय हो गया कि आज कुछ मिलने वाला नहीं है, कल मिलेगा। और उस व्रत में तो इतना माल मिलता था, उसमें इसमें अंतर है। और दूसरे दिन उसने पालना किया, उसने सोचा ये तो कठिन काम है। कुछ दिनों के बाद की बात है, एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया तो किसका स्वर्गवास हुआ? एकादशिया का स्वर्गवास हुआ। किसका? एकादशिया का, मतलब सनातनी एकादशिया का स्वर्गवास हुआ। वो बोला एकादशिया का स्वर्गवास होता ही नहीं है, कोई चतुर्दशिया का स्वर्गवास हुआ होगा। मतलब जिसने उपवास किया होगा ना उसका स्वर्गवास हुआ होगा। मैं जानता हूँ उपवास करना बहुत कठिन काम है। तो जैन धर्म की जो तपस्या है, साधना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति तपस्या कर नहीं सकते हैं। पैदल चलना और वजन उठाना, गोचरी करना, लोगों को सार संभाल करना, प्रवचन सुनाना, हर एक के वश की बात नहीं है। 7 दिन में 1 दिन बोलना भी बहुत भारी है। अब आचार्य महासमुद्र को देखो, निरंतर 12 मास ही है नहीं, मतलब 1 टाइम 2 टाइम कभी 3 टाइम भी बोलना पड़ता है। और ऐसे भी लोग आते हैं, उनसे बातचीत करना, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में हमारे साधु प्रवचन करते हैं, वो भी तपस्या है। व्याख्यान देते हैं, वो तपस्या है। और वजन उठाते तपस्या है, गोचरी करते तपस्या है, सेवा करते तपस्या है। तपस्या ही तपस्या है। ये साधुता का श्रृंगार है। तपस्या क्या है? साधुता का श्रृंगार है। और यदि जीवन में तपस्या नहीं है तो समस्या ही समस्या है। तपस्या नहीं है तो समस्या ही समस्या है। और क्रोध है और तो समस्या होगी, अहंकार है तो समस्या होगी, माया है तो समस्या होगी, लोभ है तो समस्या होगी। और भी क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता है तो समाधान है। आपको किसी ने गाली दी और आपने मौन कर ली है तो ये समाधान हो गया। और आपने वापिस जवाब दे दिया तो समस्या हो जाएगी। इसने मेरे को एक गाली दी है, वापिस मैं 2 गाली नहीं दूं तो मेरा नाम ही धमकू क्या है। नहीं, मेरा नाम ही धमकू क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि वापिस जवाब देने हम बहुत होशियार है। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना, फूल से नहीं, हमें तो पत्थर से देना है ताकि सामने वाला चुप हो जाए। उसमें मजा नहीं है। क्षमा में मजा है, मृदुता में मजा है। तो ये कब होगा? जब भीतर में तप का भाव होगा। ये आत्मशुद्धि का चौथा और लास्ट जो बहुत सुंदर है, विनम्रता साधु की शोभा है, साधु की कसौटी है। और आत्मशुद्धि में विनम्रता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ध्यान, स्वाध्याय, पवित्र भाव, तपस्या, ये सब एक एक से बढ़कर है। और ऊपर कह दो हम विनम्रता कहते हैं। ऐसे तप में विनम्रता आ जाती है। और विस्तार से अलग बताए तो विनम्रता का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो जितना ज्यादा विनम्र होगा उतना ही वो ज्ञान को प्राप्त होगा। और जितना ज्यादा विनम्र होगा तो अहंकार उसके पास में नहीं रहेगा। अहंकार किसके पास में रहता है? अहंकार किसके पास में है? जो विनम्र नहीं उसके पास में अहंकार है। इसलिए हमें क्या करना है? अहंकार को छोड़ना है, जीवन को मोड़ना है। तो भीतर में विनम्रता का भाव होना चाहिए। यदि आपके भीतर में विनम्रता का भाव आ गया तो समझना चाहिए काफी हद तक काफी संपदा आपके पास में आ गई। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य कौन हुए? गणधर कौन हुए? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी, जब गौतम स्वामी आए तब तो अहंकार में थे। आए तब तो अहंकार में थे। और जब उनके मन की बात भगवान ने बताई, शंका का समाधान मिल गया। शंका क्या है सब देखते रह गए। और फिर दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद में इतने विनम्र बन गए, इतने विनम्र बन गए जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े ज्ञानी, 4 ज्ञान के धनी। और वेद वेदांत के भी जानकार थे, ब्राह्मण थे, वो सब जानकार थे। दीक्षा ली, मतलब आश्चर्य होता कभी कभी, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी कितने विनम्र थे। लेकिन आज किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान है और वो भाव खाता है। कहते हैं भाव खाता है नहीं। तो क्या मतलब कहीं आप वक्ता है या मुख्य अतिथि बनाना है, हाँ मैं देखूंगा आऊंगा, मेरे तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। कभी भाव नहीं खाना। आप भाव खाओगे तो आपको कोई भाव नहीं देगा। आप भाव खाओगे तो आपको कोई भाव नहीं देगा। ये तो समाज आपको भाव तो दे रही है, भाव तो दे रही है। आपको ये सोचना चाहिए मेरा ये सौभाग्य है, मुझे समाज भाव दे रही है, मेरा सम्मान कर रही है। यदि आपके पास में ज्ञान है तो जरूर देना चाहिए। आपके पास में कंठ है तो जरूर गीत सुनाना चाहिए। यदि अवसर हो तो कभी भी भाव नहीं खाना, मतलब मनुहार नहीं करानी चाहिए। आज मेरा गला ठीक नहीं है, ऐसा वैसा ये। कभी कभी साधुओं के मन में भी आ जाता है। हमारे आचार्य महुआ गणी के समय की बात आती है तो महुआ गणी बहुत शांत थे, शीतल थे, एकदम गंभीर, धीर वीर, मतलब। तो संतों को कहते दोपहर में आदि व्याख्यान देना आदि ऐसे।
या तो मेरा गला ठीक नहीं है, कोई कहता मेरा जुकाम हो गया, कोई कुछ कहता। लेकिन वो मगवा गणी शांत थे तो वो ज्यादा कठोर शब्द भी नहीं कहते थे, कठोर शब्द भी नहीं कहते थे। लेकिन अब अब ये तो रोजाना की बात है। तो फिर मगवा गणी ने कालू को याद किया, छोटे से, तुम व्याख्यान दे देगा, मेरे को देना नहीं आता है, मैं तुम्हारे को तैयारी करा दूंगा तो मैं दे दूंगा। देखो गुरु की कृपा देखो आप। अब जैसे ही कालू ने व्याख्यान शुरू किया और सबका गला ठीक हो गया, सबका गला ठीक हो गया, दिखा मेरा ठीक है। तो मगवा गणी ने कहा अब आवश्यकता नहीं है, पहले भाव खाया, उसका ये परिणाम आ गया। भाव खाया, अब भाव कम हो गया, भाव कम हो गया। कभी भाव नहीं है, ठीक है, बीमार है, अस्वस्थ है, वो अलग बात है, आप निवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऐसे साधु बीमार अस्वस्थ होने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी में पके रहते हैं, ड्यूटी में पके रहते हैं। क्यों? आचार्य को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर ज्यादा होता है तो आचार्य खुद ही फरमा देते तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरा काम संभाल लेगा। इसलिए ये हमेशा विनम्रता का, कितना ही ज्ञान हो, विनम्रता जरूरी है। ज्ञान हो, विनय है तो आपका ज्ञान भी सुशोभित होगा, आपका ज्ञान भी फलित होगा। और विनम्रता नहीं है तो वो ज्ञान भी कभी कभी आपके लिए नुकसान कर सकता है, नहीं नुकसान कर सकता है, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इसलिए कभी भी ये मतलब अहंकार का भाव नहीं आए, हमेशा विनम्रता का भाव है। और जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना विकास होगा, विकास होगा। तो जो साधु बन गया है उनके लिए तो ये सब जरूरी है। ध्यान भी जरूरी है, और स्वाध्याय भी जरूरी है, पवित्र भाव भी जरूरी है, तप भी जरूरी है, विनम्रता भी जरूरी है। जितनी जो साधना के सूत्र है वो सब साधु के लिए जरूरी है। और बार बार साधु भावना, भाई मैं साधु बना हूं तो मेरी आत्मा शुद्ध बनती रहे, मेरी आत्मा शुद्ध बनती रहे, मेरे कहीं दाग न लगे, दाग न लगे, चारित्र पर दाग न लगे। मुझे एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे कोई चारित्र मौनिकरण का प्रबल शोषण का भाव था, तो मुझे ये साधु बना प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे कहीं दोष न लगे, मेरे जोग से गुरु को तकलीफ नहीं हो, मेरे जोग से समाज को तकलीफ नहीं हो, मेरे जोग से परिवार को तकलीफ नहीं हो, और मेरे जोग से मेरे सेवकी संतों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर समय साधुता का भाव रहे, साधुता साधुता साधुता। और मैं साधु हूँ, साधु नहीं बनूं, मैं साधु हूँ, साधु नहीं बनूं। यदि साधु बनकर वो साधु का, वो साधु कहाँ रहेगा? यदि माल पानी में डूबा हुआ है, या तो माल मिलता है, नोजा मिलता है, पिस्ता मिलता है, काजू मिलता है, बादाम की कतली मिलती है, या छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाए? तो माल ही माल है। आज तुम माल खा रहा है, कल मार पड़ेगी तब क्या होगा? और मार तो क्षणिक है, और मार है तो जिंदगी भर मार खानी पड़ेगी। इसलिए जो भी आए समता के साथ भोजन करा है साधु, तो उसमें भी समता का भाव। सामान्य भोजन है, विशेष भोजन है, नमक वाला है, बिना नमक वाला है, भोजन की भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो साधु यदि भोजन की प्रशंसा करता है तो साधना धूमिल हो जाती, साधना धूमिल हो जाती है। यदि कोई अच्छी चीज भी आई तो भी हमारे साधु के जो शब्द है उस शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं वो जोरदार भाई ने कितनी सुंदर रोटी बनाई है, कितना सुंदर साग बनाया है, अब भाई ने बना दिया, तुम्हारे को क्या लेना था? वो भाई तो भाई अपने घर पर है, रोजाना वो सब्जी थोड़ी आएगी, रोजाना माल थोड़ी आएगा। तो कभी भी ये प्रशंसा, और फिर वो व्याख्यान में कह दिया भाई तुम तो बहुत जोरदार है, बहुत ऐसी है, तो भाई के और अहंकार पैदा हो जाएगा, तुम तो डूबेगा और भाई को और डूबेगा, भाई को और डूबेगा। इसलिए मतलब साधु बन गया तो वो साधु नहीं बने, साधु है तो साधु नहीं बने, बस इतना ध्यान रखना है। और जो निरंतर मैं साधु हूँ, साधु भावना भाते रहो, साधु साधु, मेरे कोई दोष नहीं लगे, कोई दोष नहीं लगे। तो आचार्य सूत्र के जो प्रथम जो अध्ययन में ये आचार के बारे में, साधु के आचार के बारे में बताया। आचार का मतलब क्या होता है? विधि निषेध का ज्ञान, विधि निषेध का ज्ञान, आचरण, आचरण, जो साधु के जो स्वीकृत नियम है उन नियमों के प्रति आस्था रखना, कहते हैं ये साधु आचारवान है। इसका मतलब है जो धर्म संघ के जो नियम है उन नियमों के प्रति वो आस्था रखता है, और पालना करना, केवल आस्था नहीं, संपूर्ण रूप से पालना करता है। जो महाव्रत है पूर्ण पालना करता है, रात्रि भोजन का त्याग रखता है। जो भी हमारे संघ के जो नियम है, साधु के जो नियम है, उन नियमों में जो पूर्ण आस्था रखता है वो कौन है? साधु होता है। तो जो आचार संपन्न साधु है उसका मूल्य बढ़ जाता है। वो हर समय पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का, तस का की हिंसा से वो बचेगा, मेरे कहीं दोष न लग जाए। मगवा गणी, आपको पता होगा, मगवा गणी विहार करते, हरियाली के ऊपर पैर आ जाते ना, हरियाली के पैर, तो आत्मा प्रकंपित हो जाती, पसीना पसीना आ जाता, मतलब एक हरियाली। और आप लोग
हरियाली पर घूमते मना आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और आपके ऊपर कोई चले तो आपके ऊपर चले तो आप क्या करते हैं, ये बनवास है, ऐसा है, वैसा है। और तुम चल रहे तो बनवास नहीं है, उसमें तो आनंद है। और तुम्हारे ऊपर कोई पैर रख दिया, यार पैर क्या हाथ भी रख देता ना कभी ऐसे। या कोई नया कपड़ा पहन कर आए, कोई भाई ने हाथ लगा दिया, कोई नई साड़ी पहन कर आई है 50,000 वाली, हाथ, अरे क्या किया तुमने, गजब गजब कर दिया, मेरी साड़ी को खराब कर दिया। और शरीर की तू चिंता है, आत्मा की चिंता कर, आत्मा की चिंता कर। तो शायद साधु हो, श्रावक हो, उनको भी ध्यान रखना। साधु बन गया यदि वो श्रृंगार करता है और कपड़े को टिप टॉप रखता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कोई दूसरी संप्रदाय का, तो एक साधु टिप टॉप होकर है, कोई कार्यक्रम में जा रहा होगा, उसके गुरु ने कहा अच्छा टिप टॉप और साधु, और ये कहाँ जा रहे हो? अरे साधु तो साधु की गरिमा में रहिए, साधु की व्यवस्थित रहना, व्यवस्थित रहना जरूरी है। कपड़े पर गंदगी न हो, क्यों खून है आदि है तो अस्वाध्याय हो जाता है, तो गंदगी नहीं होनी, व्यवस्थित रहना। लेकिन ना श्रृंगार का भाव नहीं होना चाहिए। श्रृंगार का भाव होगा तो साधुता में कमी आ जाएगी, साधुता खिसकने लग जाएगी। वो साधु फिर पास श्रवण की श्रेणी में आ जाएगा। कि जो ज्यादा भोग में रहेगा, फालतू बातों में रहेगा, तो फिर वो पास श्रवण की श्रेणी में आ जाएगा। तू साधु है इसलिए हमेशा ये भावना रहे, मैं साधु हूं तो मैं। आज इतना ही आपको कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ भाई बहन हैं ये सब साधु बनने की भावना रखे। साधु नहीं बन सकते हैं तो श्रावकपन को पुष्ट करे, उनके लिए भी ध्यान, स्वाध्याय, पवित्र भाव और तप, विनम्रता का भाव बना रहे। तो बस सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। आज हम यहाँ आपके यहाँ आगे हैं, हाँ, संदीप जी खटेर के यहाँ, और इन्होंने अर्ज की थी और आज इनके घर पर आ गए, तो आज भी यहाँ ही है और कल सुबह तक भी हम यहाँ हैं। उसके बाद में हल्दीराम वेंकटेश क्या